अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 जो बहनें भी मेरी तहज्जुद पढ़ती है, ख़ास करके अपनी तहज्जुद की दुआओं में सजदे में जाकर फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा। हम सब की दुआ की उनको बहुत ज़रूरत है। यकीन माने, जब मैं किसी बाप को, किसी माँ को अपनी छोटे छोटे बच्चों की लाश हाथ में उठाकर घूमते हुए देखती हूँ, रोते हुए देखती हूँ, अफसोस है कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो ख़ुद को बहुत बड़ा बड़ा महान पता नहीं क्या समझते हैं, किसी में इतना दम नहीं है कि इनके लिए आवाज़ उठाए। मैंने कहा ना, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी मिलियन मिलियन व्यूअर्स है या लाखों व्यूअर्स, अगर वो डेली इनके ऊपर बात करें ना और लोग सुने और दुआ करें इनके लिए, ये भी एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। लेकिन ये लोग अपने मस्ती में इतना मस्त है कि इनको ये सब चीज़ें भूला हुआ है। इनको अपनी अय्याशी की पड़ी है। हमारे बच्चों के लिए कौन सा लैपटॉप लेना है, हमारे बच्चों के लिए कौन से कपड़े लेना है, हमारे बच्चों के लिए कौन सा स्टेशनरी लेना है, हमारे बच्चों की बर्थडे कब करनी है, हमने कौन से ड्रेस पहनना है, क्या करना है। खुदा का खौफ, डर, सब कुछ ख़त्म है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको पैसे दे रखा है। और मैं इनके पीछे बोलूँगी, सबके पीछे बोलूँगी, मैं सिर्फ छोटी बाजी बड़ी बाजी के पीछे नहीं। फड़े जो इन्फ्लुएंसर है, डक्की भाई ये है वो है, मुझे लगता है ये लोग भी कुछ खास नहीं कर रहे, क्योंकि आए दिन इनका आज गाड़ी ले लिया, कल बीवी को हीरे का अंगूठी गिफ्ट कर दिया, कल डायमंड ले ली, परसों घर ले लिया। बस यही ड्रामे इनके चल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं। मतलब पैसा आने से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। फिर तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसे पर। और मैं बात करती रहूँगी तक मैं ज़िंदा हूँ, और जब तक ऐसी हालात चल रहा है और इनकी अय्याशियाँ चल रही है, मैं इनके पीछे बातें करूँगी। क्योंकि नेकी करना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह ताला उस चीज़ों का अजर देता है। इंसानियत की भी बात है कि क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है कि एक बच्चे जब मिट्टी के नीचे से ज़िंदा ज़ख्मी निकाले जाते हैं ना, दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है उनकी हालत देखकर। लेकिन ये लोग इतने पत्थर बन चुके हैं, जैसे पत्थर की मुजस्सिमा होती है ना, स्टैचू, इस तरह के बन गए हैं, जैसे कोई दिल रूह इनके अंदर है ही नहीं, बस अपना अय्याशी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। अच्छा, छोटी बाजी के बारे में एक बात सुनाई दे रही है, पता नहीं उन्होंने कौन सा रील डाला है, यकीन माने मैंने नहीं देखा है कि कौन सा रील डाला है, किसने कमेंट किया है। कहा जा रहा है कभी रूबी जी, कभी उनकी बेटी, कभी उनका दामाद, कभी उनका बेटा, सबके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटी बाजी पर अगर कोई गंदा कमेंट किया, छोटी बाजी की फ़ोटो पर, वीडियो पर, किसी चीज़ पर, छोटी बाजी उसको डिलीट क्यों नहीं कर रही है? मेरा पहला सवाल तो ये है, छोटी बाजी ने वो कमेंट वहाँ क्यों रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? जब कोई गंदा कमेंट आता है या कोई बुरा कमेंट भी आ जाता है, तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उस बंदे को ही ब्लॉक कर देते हैं कि दोबारा वो कमेंट कर ही ना पाए। छोटी बाजी ने वो क्यों रखा हुआ है? अब कहने को आ जाएंगे कि छोटी बाजी बिजी है। बिल्कुल वो होंगी बिजी, क्योंकि पैसे वाली लेडी है तो बिजी तो रहना ही है उनको। क्योंकि नमाज, इबादत, इन चीज़ों से तो इनका लेना देना किसी का भी फैमिली मेम्बर्स का है नहीं। देखिए, एक की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं यहाँ छोटी बाजी को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, किसी का भी नहीं है। सभी अपने मस्ती में गुम है, क्या शॉपिंग करना है, क्या सामान खरीदना है, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मेरे लिए एक है ये। तो छोटी बाजी को बताने वाले भी तो लोग होंगे, छोटी बाजी के जो सपोर्टर्स हैं, जो दूसरे लोग वीडियोस बना रहे। कल से मैंने सुना इस चीज़ के ऊपर वीडियो बन रही है, तो क्या छोटी बाजी को किसी ने खबर तक नहीं किया? उनका अपना बेटा जो मुस्तफ़ा है, वो भी उनको फॉलो करता है, उनका शौहर उनको फॉलो करते हैं, बड़ी बहन उनको फॉलो करती है, सारा ख़ानदान के एक एक इंसान उनको फॉलो करता है। किसी ने इनको नहीं बताया कि इस तरह कमेंट आया हुआ है, जाओ जाके देख लो, उसको हटा दो। क्या समझूं मैं इस चीज़ से क्या समझूं कि छोटी बाजी ने भी इसको इसलिए रखा हुआ है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़े, लोग बार बार जाके देखें, ढूंढे। मतलब उनको जाहिर है उनकी फॉलोअर्स बहुत है, तो कमेंट्स भी उनको बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सब बोल ही रहे हैं सिर्फ ये कमेंट है, ये कमेंट है। कोई क्लियर मुझे अभी तक जिसको भी मैंने सुना, उन्होंने बताया नहीं कि उस कमेंट में लिखा क्या है।
तो कई बार ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीका है व्यूज़ लेने का, कि बदनाम हो कोई बात नहीं है, हमारी बच्ची जलील हो, उसकी फ्यूचर बर्बाद हो, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाए, कोई बात नहीं, यहाँ कमेंट उधर ही रहे कि लोग आकर व्यूज़ दें। तो इंस्टाग्राम में भी व्यूज़ का भी कुछ चक्कर है, उसमें भी पैसे कमाते हैं ना लोग, क्योंकि ये लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर है, तो इनकी तो फॉलोअर्स बहुत है, तो ये लोग पैसे कमाते हैं वहाँ से भी। वरना कोई हमारे बच्चों के बारे में कुछ बोले, हम लड़ने के लिए तो खड़े होंगे होंगे, पहले तो जाके उस कमेंट को हटाएंगे। डीडी जी आ गए सफाई देने के लिए कि किसने ये कमेंट किया है, ख़ानदान में से किसी कोई है उसको मैं पकड़ लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो डीडी साहब तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल बेचैन बेताब पड़े हुए हैं कि किसी तरह इस्लामाबाद का रुख कर सके, क्योंकि उनको घर पे जगह नहीं दिया जा रहा है, तो उनको किसी तरह भी घर में एंट्री लेनी है। मतलब अच्छा बनकर, भोला बनकर, सपोर्टर बनकर उनको अच्छा दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ, देखो मैं छोटी बाजी के साथ खड़ा हूँ। और उनका जो रिएक्शन वीडियो था, वो जोश, वो जज्बा, वो एटीट्यूड सब ख़त्म हो गया। डीडी साहब का तो एटीट्यूड ही कुछ और था, ज़बान, सर हिलाना, ऐसे ऐसे मतलब अजीब व गरीब औरतों वाले तरीके से सर हिला हिला कर बात करना, सब कुछ ख़त्म। हर चीज़ काम हो गया, कूल डाउन हो गया डीडी साहब में, जिस गर्मी में और वहशी तरीके से वो बातें करते थे। मतलब एटीट्यूड में इतना चेंजेस, इतना चेंजेस। वरना डीडी साहब तो परवाह ही नहीं करते, ना अपनी माँ का परवाह करते, ना बहन की परवाह करते, किसी की भी नहीं, ना बीवी की परवाह करते। जब जो चीज़ दिल में आता है आके मुंह से बोल देते हैं। अब उनको ख्याल आया कि माँ तो आखिर माँ होती है। तो जब आप अपनी माँ के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे थे, तब आपको नहीं था पता कि माँ आखिर माँ होती है। अब आपको एहसास हो गया, अल्लाह ने आपको शीशा दिखा दिया कि माँ माँ होती है। खैर फ्रेंड्स, मैं इन फैमिली में से किसी की साइड में नहीं हूँ। ये सारे जो है ना झूठे मक्कार गंदे लोग हैं। एक वर्ड है मेरे मुंह पे कि ये सारे गंदे लोग हैं। ये मिल बांट कर खाते हैं, मिल बांट कर बदमाशियाँ करते हैं, मिल बांट कर गंद फैलाते हैं, इनका यही काम है। तो मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये कहना था कि बच्चों के ऊपर आखिर बात क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों जलील किया जाता है, आखिर बच्चों का कसूर क्या है। यूट्यूब में मैं डेली ये बात करती हूँ, जब भी बच्चों पर बात आती है कि बच्चे हलाल है हराम है कुछ भी है, माँ बाप का कसूर है। उन बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लोग इस तरह के कमेंट करते हैं जाकर बच्चों के ऊपर। क्योंकि यहाँ भी मेरे ख्याल में उनकी बच्ची के ऊपर कोई कमेंट किया है। वल्ला मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और डीडी साहब की तो बात ही निराली है, वो तो छुप छुप के गेम खेलते ही हैं। और अगर कमेंट हुआ है तो इनकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने कमेंट किया है ना, सच में सब लोग कह रहे हैं कि अकबर फैमिली को बॉयकॉट करो। मैं तो कहती हूँ अकबर फैमिली की बात नहीं है, ये पूरा जो टब्बर है ना, पूरा ख़ानदान है, इसको ही बॉयकॉट करना चाहिए। और कितना इनको कमाने देना है। और बाकी लोग हैं, गरीब हैं, मिस्किन हैं, ज़रूरतमंद है, उनको देखें, उनको व्यूज़ दें, उनको आगे बढ़ाएं। और आप लोग को कितना इनकी गंद देखनी है। वो एक झूठी मक्कारन और एक है जो नैन नैन नाम की है, उसका पूरा नाम मैं ले भी नहीं रही हूँ। नैन तो वही है ना जो सारी कहानी में जब बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर आई थी तो हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर यही थी। इसका शौहर था, जो इसका एक शौहर है जिसको इसने किराए पर रखा हुआ, इसके कहने पे उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है। वो गवाही देता था कि मैं लेके जाता था, मैं छोड़ के आता था। आज हर चीज़ से मुकर गई है। आज वो कहने लगी कि इसकी गलती थी कि इसने बड़ी बाजी का साथ दिया। तो जब ये बड़ी बाजी का साथ दे रही थी, क्या इसको थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मैं कितना गलत बात कर रही हूँ, कितना गलत स्टेप ले रही हूँ। अगर ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ जेड वाला हुआ नहीं है, तो इसने जो साथ दिया था उस टाइम पर, अभी इसकी सिर्फ कह देने से या सॉरी बोल देने से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये वही औरत है ना जो जिसने खबरें दी थी, जो बड़ी बाजी का कहने के मुताबिक कि बॉडी वैक्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसके लिए करवाया, उसके लिए करवाया।
तो सारे गंद में बड़ी बाजी के साथ ये मिली हुई थी, और अब ये सती सावित्री बनकर आ गई है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी गलती कर ली। तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है। तुमने उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तुमने व्यूअर्स को, जो तुम लोग को देखते हैं, पसंद करते हैं, जो तुम्हें व्यूज देते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग इतने ऊपर चढ़े थे, तुमने उन लोगों को धोखा दिया। तुमने उन लोगों की इमोशन से खेला है, तुमने उनके भरोसे के साथ खेला है। तो अब तुम कहती हो सॉरी, मुझे साथ नहीं देना चाहिए था। यही थी ना जब बोल रही थी इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब इसने क्या कहा था, छोटी बाजी का मूड खराब था, शौहर ने दूसरी शादी कर ली। इसको भी पता है, इसको 100% पता है कि कोई ऐसी शादी हुई नहीं है, कौसर से कोई शादी नहीं हुई है, कोई बीवी नहीं है वो। लेकिन फिर भी इसने क्या कहा, उस वक्त मूड ख़राब था जब ये सऊदीया गई थी, मतलब इस चीज़ पर स्टैंप लगाने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अपने बारे में भी बताया था कि शादीशुदा होते ये किसी के साथ भाग गई थी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो कौन सा बिग डील है इनके लिए? इनके लिए तो हर चीज़ ही इट्स नॉट अ बिग डील। कोई गुनाह भी इनके लिए गुनाह नहीं है, एक सॉरी चाहिए बस। मतलब कहते हैं ना कि ब्रिटिश चले गए और सॉरी छोड़ गए। वो इतना सॉरी नहीं बोलते होंगे ब्रिटिश जितना हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ने सॉरी को पकड़ रखा है। कुछ भी कर लो, किसी की माँ बहन को गाली दे दो सॉरी, किसी की इज्जत लूट लो सॉरी, किसी को बुरा बोल दो सॉरी, किसी पर जेड का तोहमत लगा दो सॉरी। सॉरी को इन्होंने एक, तो मतलब सॉरी को इन्होंने एक क्या बोलूँ मैं, कुछ ऐसी चीज़ बना लिया ना जो एक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक कचरा, कि उठते बैठते बस सॉरी बोल दो। अच्छा, लाइव ये लोग करते क्यों हैं? मुझे एक बात बताए, क्या 24/7 इनको देखने के लिए चील की आंखें, ईगल आई लेकर कोई बैठा होता है कि नहीं कब ये लोग आएंगे और हम देखेंगे और इन पर रिएक्शन देंगे? नहीं देख पाते। हम तो जब फ्री होते हैं तब जाकर देखते हैं, क्योंकि इनको देखकर हमारी रोजी रोटी थोड़ी चल रही है कि हम पूरे दिन इनको ही देखते रहें। तो लाइव मतलब करके उसके बाद लाइव डिलीट क्यों कर लेते हैं? लाइव क्यों डिलीट करना? जब हम गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हमारी हर बात सच्ची है, तो लाइव डिलीट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, सती सावित्री आती है, बातें करती है ऐसे बच्चों वाली टिट्टी मिट्टी बनकर, और उसके बाद वो लाइव भी डिलीट कर देती है। पहले अपनी सफाई देती है, और एक बद्दुआ, इन्होंने बद्दुआ को पता नहीं क्या खेल समझ रखा है। इसकी माँ जब आती है बद्दुआ देना शुरू कर देती है। तो इनको ये नहीं समझ आता है कि ये बद्दुआ भी इन्हीं के ऊपर जाके लगेगी। जब ये लोग हाथ उठा उठाकर बद्दुआएं देते हैं, इसकी उसकी उसको, तो ये बद्दुआ तो इन पर रिटर्न जाती होगी, क्योंकि इन्हीं के घर में से ही ये काम करते हैं लोग। बाहर वालों को क्या पता, बाहर वालों को क्या पता किसके घर में क्या चल रहा है? अगर कोई खबरें लीक होती है, कोई खबरें आउट होती है, तो ये घर वाले ही कर रहे हैं ना। अब जो जट की कहानी थी, मुझे एक बात बताए, जट की कहानी अगर बड़ी बाजी ना लेकर आती, किसी को कानो कान खबर होता, घर के अंदर ही लड़ झगड़ के, मर के, जी के हर चीज सॉर्ट आउट कर लेती, तो बाहर नहीं पता चलता, बाहर तहलका ना मचता। ना बच्ची, उनकी जवान बच्चियां गाली खाती, ना बेटियां गाली खाती। और ये छोटी बाजी जो शादी का कहानी लेकर आई थी, अगर शादी की कहानी पे आपको एतराज था, आप छोड़ देती इस आदमी को। आपका अगर गुजारा नहीं है तो छोड़ देती। ये जो जाहिल औरतें कहती है ना, फिर बच्चों की वजह से, फिर बच्चे, ओ भाई क्या हो गया, लोग मर भी जाते हैं ना, शौहर मर भी जाते हैं, औरतें बच्चे पाल नहीं रही है, पाल रही है ना, तो ये समझ लेते कि मर गया है। औरतों की ये मेंटेलिटी और ये बातें मुझे समझ नहीं आती, कैसे जिएगी? आदमी का होना जरूरत है। कौन से जमाने में जी रहे हो? कौन से ज़माने में जी रहे हो? कहते हो नहीं हम तो आजकल के ज़माने के हैं, हमें तो मॉडर्न बनना है, कपड़े पहनना है। सिर्फ शॉर्ट कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता है। अच्छे तरीके से पालने पोसने के लिए बच्चे को बाप की ज़रूरत नहीं है। बाप है अल्हम्दुलिल्लाह, पालो उसके साथ मिलके। लेकिन अगर वो गलीज गंदा कचरा निकल आए तो उससे जान छुड़ाओ, अपने बच्चे को अलग करो, क्योंकि जितना वो गंद के साथ रहेगा वो गंदगी में पलेगा। बेहतर है कि तुम अकेले उसकी परवरिश कर लो। तो इनके मर्द बुरे भी निकल आते हैं, लेकिन हमें तो इसी आदमी के साथ रहना है क्योंकि हमारे बच्चे हैं। सबका एक ही एक्सक्यूज है, और व्यूवर्स मान भी लेते हैं उस चीज को। अरे व्यूवर्स, ये कोई मजबूर लाचार बेबस औरतें नहीं है, इनके मर्द वैसे ही बेकार हैं। वो घर में बैठ के इनकी बस काम करते हैं, बाकी कमाने वाली यही हैं। यही दुनिया को उल्लू बनाती है कि लोगों के घरों में नौकरियां करती है। सिर्फ एक टैग लगा के रखा होता है इन्होंने, बाकी बाहर सारा इनका काम चलता है।
तो ये आदमियों के बारे में इस तरह ना बोला करें कि आदमी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अच्छे खासी ज़िंदगी जिएंगी, ठीक है। लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि इनका झूठ पकड़ा जाएगा, इनकी जो अंदर की बेईमानी है, इसलिए वो आदमियों को नहीं छोड़ती है। फिर गेम कैसे खेलेंगे, लोगों को कैसे धोखा देंगे, व्यूवर्स को कैसे धोखा देंगे, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएंगे। अगर पैसे कमाने की बात नहीं होती और इतने बुरे आदमी होते ना, ये कब का रफा दफा कर चुके होते हैं इनको अपनी ज़िंदगी से। ये इतनी आज़ाद औरतें हैं, हम जैसी औरतें तो 10 बार नहीं तो सोचेंगे, ये तो एक बार भी ना सोचे, 1 सेकंड में किक मारे कि गेट लॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, मेरा ये कहना है कि छोटी बाजी कमेंट डिलीट क्यों नहीं कर रही है। जो भी कमेंट आया था छोटी बाजी उस कमेंट को डिलीट क्यों नहीं कर रही है। और ये जो डीडी कह रहा है मैं पता लगाऊंगा, मैं पता लगाऊंगा, ये सारे मिले हुए हैं, माँ बहने बेटे सब मिले हुए हैं, ये मिलकर बदनाम करती है। अगर छोटी बाजी को भी बदनाम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि ये अकबर फैमिली ही कर रही थी और कोई नहीं कर रहा था। और इनके साथ मिली हुई थी उनकी अपनी सगी बहन, अगर ऐसा कुछ है। वरना मोस्टली तो 99%, देखिए 1% मैं सिर्फ छोड़ रही हूँ, 99% तो है कि सारे मिले हुए हैं, सारा का सारा टब्बर मिला हुआ है। जैसे वो एसजे सिस्टर बोलती थी एक ही हमाम में सारे नंगे, पता नहीं कौन सा वर्ड वो बोलती थी, तो उसी तरह का है, एक ही हमाम में ये सारे ऐसे ही हैं, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। अगर ऑफ कैमरा देखोगे ना, इनकी बातें सुनोगे, इनकी हरकतें देखोगे, इनकी करेक्टर देखोगे, सबके बराबर है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है और एक दूसरे के राजदार हैं। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के राजदार हैं ये, और हर गंदे काम का राजदार, कोई अच्छे काम का नहीं, गंदे गंदे कामों के राजदार है एक दूसरे का। दोबारा अपनी सारी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी रिएक्शन देती है, प्लीज़ 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 बच्चों को बदनाम ना किया करें। पैनलों में बैठ के बच्चों को इतना जलील, इतना नंगा करते हैं ना, अफसोस होता है ये सोचकर कि इनकी घरों में भी तो औलाद होंगे, इनकी घरों में भी तो बेटियां होंगी, इनके घर में भी तो बेटे होंगे, बच्चों को क्यों लपेटे में ले रहे हो, बच्चों के बारे में क्यों बात करते हो। और आप लोग व्यूवर्स, आप लोग प्लीज़ पैनलों में जाके ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें जो बच्चों के बारे में गंदगी करते। आपको बड़ों से नाराज़गी है ना, छोटी बाजी ने कुछ किया भी है तो बड़ी है ना, उसके साथ आपकी नाराज़गी है, बड़ी बाजी ने कुछ किया उसके साथ आपकी नाराज़गी है। उनके बच्चों का क्या कसूर है, उनके बच्चों ने तो कुछ नहीं किया है ना। जो भी करवा रही है ये लोग करवा रही है। अगर बच्चे भी आज वीडियो के सामने आके एक्टिंग करते हैं, चाहे वो बड़ी बाजी के हो, तो वो बड़ी बाजी खुद करवा रही है, खुद अलाउ कर रही है कि आओ आके ड्रामा करो, नौटंकी करो, बातें करो, तो उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों के बारे में ना बोला करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पैलेस्टीन के लिए जितना हो सके प्लीज़ 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 मेरी बहनों दुआ कीजिएगा। आपको पता है ये दुआ आप लोग तक लौट कर आएगी, ये नेकियां जो है ना, आप लोगों को इसका अजर मिलेगा इन दुआओं का। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।